चाहे 5 दिन में आए, चाहे 10 दिन में आए, अब घर घर मिट्टी हमारे फौजी की पहुंचती है, पहले नहीं पहुंचा करती थी। तो ऐसे थे हमारे नेता, ऐसी थी हमारी पार्टी की नीतियां रीतियां जो घर घर तक जा रही है, समाज के हर बच्चे के लिए है। मैं आपसे बार बार कहूंगी कि आप और हम ये महिलाओं की बात करते हैं। मैं एक महिला हूँ, पहले महिलाओं की ही बात करूंगी। इन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर महिलाओं को सुरक्षा दे रहे। ऐसी कौन सी सुरक्षा दी है? क्या आप में से 2-4 मुझे बताएगा कोई सुरक्षा है आपके लिए? आपके लिए कुछ खास इंतजाम है इस सरकार के? हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने आपको कन्या विद्याधन योजना दी, जिसमें उस समय जो लड़कियां पढ़ती थी, जब हमारी सरकार थी, उनको 20-20 हजार रुपए कन्याधन के अंतर्गत दिया गया था। हमारी सरकार ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको घर घर लैपटॉप बंटवाए थे आपके बच्चों को। हमारी सरकार ने जो काम किए थे उसमें कोई जात नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा था, उन्होंने सभी के लिए बराबर दिया था। हमारी सरकार ने एम्बुलेंस चलाई आपके लिए, मेरे लिए। जब आप महिलाएं गांव में प्रसव पीड़ा से परेशान होती थी, कभी किसी के साथ कुछ घटना हो गई, कभी किसी के साथ कुछ घटना हो गई, हमारे नेता जमीनी नेता थे, उन्होंने आपकी और मेरी बात को समझा और एम्बुलेंस की सुविधा करवाई। उन्होंने 100-100 डायल करवाया, 100 करवाया। जो कुछ सुविधाएं दी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दी, और आपको पेंशन देने का जो योजना थी वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दी थी। वो नेता जमीनी नेता थे, वो आपकी और मेरी समस्या को समझते थे। और ये वर्तमान सरकार के पहले विद्वान और विश्व के 5वें विद्वान थे, और आज भी उनकी बराबर कोई भी नहीं है जितना ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो उसका अपमान हम सहेंगे क्या? हम उनका अपमान कभी नहीं सह सकते, कभी नहीं सहेंगे। और उसी अपमान को मैं आपको बार बार याद दिलाने के लिए हमारी समाजवादी पार्टी, हम पीडीए में बार बार चर्चा करेंगे, और साथ साथ में इस बात को गली गली तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाना है कि इन लोगों ने, वर्तमान सरकार ने हमारे बाबा साहब का जो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये मुझे मेरे बाबा साहब ने अधिकार दिया था, वरना कभी भी औरत घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। आज जो आपकी बेटियां जो आज डॉक्टर बन गई है, इंजीनियर बन गई है, चाहे वो हमारे एससी समाज